हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। जहाँ पहिया है इस पार्ट में अब तक हमने देखा था कि किस तरह पुडीकोट्टी गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाने के लिए आंदोलन किया था और साइकिल चलाने के बाद उन्हें क्या महसूस हुआ था। अब पेज नंबर 75 पर हम लोग देखते हैं आगे लास्ट पैराग्राफ देखिए। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि साइकिल आंदोलन की वजह से जो महिलाओं में जो है वो आत्मविश्वास आ गया। इसकी वजह से उन्हें अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब महिलाएं जो है साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर लेती है। आसानी से वो 4 किलोमीटर तक चली जाती है और कभी कभी तो वो बच्चों को लेकर भी साइकिल चलाती है। इतना ही नहीं, दूसरे किसी स्थान से सामान लादकर अब लाने की व्यवस्था भी खुद से कर रही है। लेकिन जब इन महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया था, तब बाकी लोगों ने उन्हें न जाने क्या क्या टिप्पणियाँ यानी न जाने क्या क्या बातें सुनाई, क्या क्या कहते रहे, जिसकी वजह से इन महिलाओं को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। पर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और महिलाओं को समाज में साइकिल चलाने की स्वीकृति मिल गई, यानी समाज ने इन महिलाओं को साइकिल चलाने का जो निर्णय था उस निर्णय को स्वीकार किया। लेखक यहाँ पर आगे देखते हैं। लेखक यहाँ पर साइकिल प्रशिक्षण शिविर की बात करते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला गुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यह न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब जिन महिलाओं को साइकिल सीखने का प्रशिक्षण मिला है, या लेखक यहाँ कहते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर की बात करते हैं। इस शिविर में, शिविर का मतलब होता है कैंप। अब इस शिविर को देखना एक असाधारण अनुभव है। अब किला कुरुची गांव में सभी महिलाएं जो साइकिल सीखने वाली थी, वह महिलाएं रविवार को क्या करती थी, इकट्ठा होती थी। इन सारी महिलाओं को देखकर लगता था कि सभी महिलाओं का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। मानो सारी महिलाएं आज़ाद होना चाहती थी, सारे बंधन तोड़कर एक नई दुनिया में अपना कदम बढ़ाना चाहती थी। इसी साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा बनाई गई दीवारों को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया। साइकिल चलाने के लिए गानों द्वारा प्रोत्साहन भी दिया गया। गाने इस प्रकार के थे, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। यानी वो जो महिलाएं हैं वो गाना गा गा कर साइकिल सीखने का प्रशिक्षण वहाँ पर ले रही थी। अब लेखक कहते हैं कि जिन महिलाओं को साइकिल सीखने का प्रशिक्षण मिला है, वे महिलाएं अब नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भी सहयोग देती है। यानी अब जो उन्होंने सीखा है साइकिल चलाना, तो वो दूसरी महिलाओं को भी साइकिल कैसे चलाते हैं ये सिखाती है। इतना ही नहीं, उन्हें सारी महिलाएं साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। अब जिन महिलाओं को साइकिल सीखने का प्रशिक्षण मिला था, वे महिलाएं क्या करती थी, जो नई लड़कियां हैं या जो नई महिला है साइकिल सीखने वाली, उनको साइकिल सिखाने का वो काम करती थी। आगे देखते हैं।
1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। 1992 में लेखक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह ज़िला पहले जैसे अभी नहीं हो सकता। ऐसा लेखक क्यों कहते हैं यहाँ पे? क्योंकि हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार होकर करीब करीब 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले में तूफान लाया था। महिलाओं के साइकिल चलाने के इस जज्बे ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इस पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, इस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। अब इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी या वे इसके बारे में क्या सोचते थे? तो इसके बारे में आर साइकिल्स के मालिक, जिनकी साइकिल की शॉप थी, वो आर साइकिल्स के मालिक जिनकी दुकान में साल भर के अंदर लेडीज साइकिल की बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। अब यह जो हिसाब है यह 2 कारणों से बनाया गया था। एक तो कारण यह था कि साइकिल चलाना सीखने के बाद जो लेडीज़ साइकिल नहीं है तो वे महिलाएं लेडीज़ साइकिल खरीदने का इंतज़ार ही नहीं कर सकती थी। मतलब अगर जेंट्स साइकिल भी हो तो वे उन्होंने खरीद ली थी, क्योंकि उन्हें साइकिल तो चलानी थी, चाहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो लेडीज़ है या जेंट्स। इसलिए लेडीज़ साइकिल का शॉर्टेज हो गया तो उन्होंने जेंट्स साइकिलें खरीदना शुरू किया। और दूसरा कारण यह था कि उस दुकान मालिक ने लेखक को बिक्री कर का कोई अधिकारी समझ लिया था, इसलिए उसने सारी सच्चाई लेखक के सामने रख दी थी। आगे देखते हैं। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ है। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक आश्चर्यकारक अद्भुत दृश्य की तरह जो पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती काम करती 22 वर्षीय लड़कियों को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। लेखक को उसने बताया कि हमारा जो इलाका है वह मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी मुख्य शहर से थोड़ा दूर है। जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत से आर्थिक फ़ायदे भी हैं। इससे पैसों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ की महिलाएं अब साइकिल पर सामान लादकर अपना जो सामान है वह बेचकर वापस आ जाती है। यहाँ पहले बस का इंतज़ार करते करते उनका समय ज़ाया हो जाता था, वहाँ आज साइकिल की वजह से उनका समय काफ़ी बच जाता है। जहाँ बसों की अव्यवस्था होती थी ऐसी जगह तो साइकिल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही हुआ। दूसरा फ़ायदा यह हुआ कि यह जो समय बच गया उनकी वजह से अब वह महिलाएं अपना सारा ध्यान अपना सामान बेचने पर केंद्रित करने लगी। तीसरा फ़ायदा यह हुआ कि उस बचे हुए समय में वे महिलाएं और अधिक इलाकों में जा पाती है। अगर चाहे उन महिलाओं को आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। तो एक साइकिल चलाने की वजह से हम यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं को कितने सारे फ़ायदे हुए हैं। इसलिए उनको एहसास हो रहा है कि अब वे आज़ाद हो गई है। आगे देखते हैं। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप का समय पहुँचने के
के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे करियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अब यहाँ पे बताया गया है लेखक ने कि जो महिलाएं अपने छोटे छोटे उत्पादक यानी उनके पास जो सामान रहता था बेचने वाला, वो उत्पादक को बस में ले जाकर दूसरी जगह बेचा करती थी पहले। इसके लिए कभी उनको अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता था, कभी अपने भाई का वेट करना पड़ता था, तो कभी बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था और कुछ गिने चुने गांव में ही अपना सामान बेचकर वो जा पाती थी। इन सारी असुविधाओं के चलते कुछ तो पैदल ही चली जाती थी। उसमें समय भी काफ़ी लगता था और घर में बच्चों की चिंता में या पीने का पानी लाने की चिंता में या घरेलू कामों के लिए भी उन्हें जल्दी जल्दी घर वापस भी आना होता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जिनके पास साइकिल है वे महिलाएं सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। लेखक कहते हैं कि अब हम सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे करियर पर सामान लादे चली जा रही है। मतलब वह आज दोनों जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही है। आगे देखते हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइकिल चलाने से महिलाओं की जो आर्थिक वृद्धि यानी बढ़ोतरी, आर्थिक वृद्धि ही नहीं हुई बल्कि उनमें या उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लेखक कहते हैं। इस पर फातिमा का कहना है कि यही सही है कि यह सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बढ़ोतरी होने की बात नहीं है। साइकिल चलाने से आर्थिक दृष्टि से बढ़ोतरी होना, इसका मतलब जो साइकिल पर वो अपना सामान बेचने जाती थी, पहले बस से जाती थी तो ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी और कुछ ही गांव में जाकर अपना सामान बेच कर आती थी। लेकिन अब साइकिल की वजह से वो लोग कहीं कहीं अपना सामान बेचकर वापस आ सकते हैं, इसलिए उनके जो आर्थिक दृष्टि से है उनमें बढ़ोतरी हो गई है। साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? फातिमा यहाँ पे कहती है कि साइकिल चलाने से मेरी कुछ भी कमाई नहीं होती। मैं तो उल्टा पैसे गंवाती ही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। लेकिन हर शाम मैं किराए से साइकिल लेती हूँ ताकि मैं थोड़ी देर के लिए आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। लेखक कहते हैं कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में भी इस तरह सोचा ही नहीं था। लेखक ने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक समझा ही नहीं था। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। लास्ट में लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें एक महिला ने बताया कि लोगों को यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण यानी गांव की महिलाओं के लिए यह बात
मतलब साइकिल चलाना जो यह बात है वो कितनी बड़ी है। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन यह उपलब्धि या यह स्वतंत्रता बस यह महिलाएं ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि साइकिल चलाने की बात जब आती है तब यह पुरुष उन महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो लेखक है पी साईनाथ, इन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से जहाँ पहिया है इस लेसन में एक साइकिल के बारे में और उस साइकिल को महिलाओं द्वारा कैसे चलाई जाती है और साइकिल की वजह से महिलाओं में क्या क्या परिवर्तन आए, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ा, उनका आत्मसम्मान कैसे बढ़ा, आर्थिक दृष्टि से वो लोग कैसे मजबूत हो गए, ये सारी बातें उन्होंने बताई है। अगर हम भी अगर आज इसके बारे में सोचेंगे तो हमें भी हंसी आएगी, लेकिन इन सारी महिलाओं के लिए यह बात या यह उपलब्धि हासिल करना इतना आसान नहीं था या इतनी आसान बात नहीं थी। हमारे हाथ में साइकिल आती है, पर आज हमें गाड़ी चलाने की मनोमन इच्छा होती है, मगर पुडुकोट्टई की इन महिलाओं को तो मानो साइकिल हवाई जहाज से कम नहीं लगती, क्योंकि सारी जो कठिनाइयाँ हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी अड़चनें हैं, उनकी इस एक साइकिल के द्वारा सारी अड़चनें दूर हो गई और वो अब ज़्यादा आज़ाद हो गई, ज़्यादा स्वतंत्र हो गई, ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गई। तो इस तरह यहाँ पे हमारा जो लेसन है, पाठ है, हमारा समाप्त होता है। इसका प्रश्न अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।